Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस थंडर में। आज हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। इसके पहले मैंने टॉपिक वाइज लगभग सभी टॉपिक्स में, चाहे वो कोई भी कॉन्सेप्ट हो, ईदर और का, पॉसिबिलिटी का, डेफिनेटली नॉट का, कैन नेवर बी का और सिंपल से लेकर के पूरा एकदम हाई लेवल तक टॉपिक वाइज मैंने अपलोड कर दिया है और उसकी मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है। तो वो आप जाकर के सबसे पहले देख लीजिए, सारे के सारे वीडियोस उसमें से जाकर के देख लीजिए। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हो तो उसके बाद ये मिसलेनियस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिएगा। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है और इसमें मैंने इतने सारे कंक्लूजन्स लिए हैं और मैं चाहती हूँ कि हम लोग मिलकर इतनी प्रैक्टिस कर ले, कोई भी क्वेश्चन आए हम लोग फटाफट से उसको टिक करें और आगे बढ़े। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है सम ए आर बी एंड सम बी आर सी। ठीक है, सम ए आर बी एंड सम बी आर सी, ऐसा वेन डायग्राम बनेगा। तो कंक्लूजन क्या है? सम ए आर सी, कुछ ए जो है कि वो सी है। तो क्या आपको कुछ ए सी दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं, ये कंक्लूजन आपका गलत हो गया। सम ए कैन बी सी, कुछ ए सी हो सकते हैं। कैन बी मतलब होता है पॉसिबिलिटी का केस, तो कुछ ए सी हो सकते हैं। तो ये मैंने कैसे आपको सिखाया था कि आपको क्या करना है, जो भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी में दिया है उसको आप यहाँ पे बनाकर देख लो। कुछ ए को सी बनाना है और कुछ ए को बी भी बनाना है, जो कि क्वेश्चन में दिया है। तो कुछ इस तरीके से ए को यहाँ पे बना के लिख दो। अब आपको क्या करना है, स्टेटमेंट पे जाना है और देखना है कि क्या ऐसा करने की वजह से कहीं स्टेटमेंट का कोई भी लाइन वायलेट तो नहीं हुआ है। चलिए देख लेते हैं। सम ए आर बी, कुछ ए बी अभी भी है। सम बी आर सी, कुछ बी अभी भी सी है। तो ऐसा करने से इन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ा है, तो इसकी पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आपने पहला लेक्चर, इसके पहले का लेक्चर देखा हो चाहे ना देखा हो, फिर भी आपको समझ में आ रहा होगा। मगर मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप एक बार जाकर के वो लेक्चर जरूर देख लीजिए, वो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। आप चलिए, एक ही क्वेश्चन में हम लोग इतने सारे कंक्लूजन्स को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, सम ए आर बी एंड सम बी आर सी। ओके, सम ए आर बी एंड सम बी आर सी, क्वेश्चन वही है। चलिए अब हम लोग कंक्लूजन्स पे आते हैं। तो कंक्लूजन सबसे पहला क्या है, सम ए आर नॉट सी, कुछ ए सी नहीं है। तो क्या ये आपको दिख रहा है कुछ ए सी नहीं है? नहीं दिख रहा है, तो इसको गलत कर दीजिए। सम ए नॉट बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ ए सी ना होने की पॉसिबिलिटी है। देखिए, कुछ ए सी है या नहीं है ये हमें नहीं पता। मैंने आपको इसके पहले भी कई बार बताया है कि देखिए, पॉसिबिलिटी हमेशा चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हमेशा सही रहेगी, जब तक कि उस चीज के बारे में हमें डेफिनेटली पता ना चल जाए कि उसके बारे में डेफिनेटली क्या सत्य है। तो देखिए, इसमें लिखा है कुछ ए सी नहीं होंगे, क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है? तो अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल इसकी तरह करेंगे। सबसे पहले कुछ ए सी नहीं है ऐसा बना लेंगे और कुछ ए बी है ये भी होना चाहिए। तो यहाँ पे ए लिख दो और इसको क्रॉस कर दो। देखो, कुछ ए सी नहीं है, कुछ ए बी है। अब हम जाएंगे स्टेटमेंट पे, सम ए आर बी, कुछ ए बी अभी भी है। सम बी आर सी, कुछ बी सी अभी भी है। ठीक है, तो ऐसा करने से स्टेटमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब इसकी पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो ये क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट लिखा है नो ए इज सी, कोई भी ए सी नहीं है। यहाँ पॉसिबिलिटी, अब आप इसको इग्नोर कर दीजिए, यहाँ पॉसिबिलिटी तो बनाना नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, डेफिनेट में पूछा है तो कुछ ए सी नहीं है, हमें ऐसा दिख नहीं रहा है, तो ये कंक्लूजन हो जाएगा गलत। नो ए इज सी इज अ पॉसिबिलिटी, कोई भी ए सी नहीं होगा, इसकी संभावना क्या बन सकती है? तो देखिए, फिर से हमें वही काम करना है। नो ए इज सी, इसको ऐसे ले जाओ और क्रॉस कर दो, कोई भी ए सी नहीं होगा। अब आप कंक्लूजन पे जाओ, सम ए आर बी, कुछ ए बी तो अभी भी है। सम बी आर सी, कुछ बी सी अभी भी है। तो ऐसा करने से इसको कोई भी फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, ऐसा करने से इन दोनों को कोई भी फर्क नहीं पड़ा। अगर हम ऐसा करते हैं तो इसकी पॉसिबिलिटी फिर बन सकेगी। अच्छा, ऑल ए आर सी, सारे के सारे ए सी है। तो क्या आपको ऐसा दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो ये कंक्लूजन आपका गलत हो जाएगा। ऑल ए आर सी इज ए पॉसिबिलिटी, सारे के सारे ए सी हो जाए ऐसी पॉसिबिलिटी है। तो ये सारा का सारा ए हम सी के अंदर, मान लो कि इसके अंदर डाल देते हैं। ठीक है, सी के अंदर सारा का सारा ए को रख लेते हैं। तो ये गोला पूरा उठा के इसके अंदर रख लेते हैं। तो हम देखिए स्टेटमेंट पढ़ेंगे, सम ए आर बी, तो सम ए आर बी फिर भी रहेगा, सम बी आर सी, और कुछ बी, तो जब सारे के सारे
तो कुछ बी सी तब भी रहेंगे, है ना, कुछ बी सी तब भी रहेंगे। तो इससे स्टेटमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ऑल ए आर सी इज अ पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सम बी आर ए, कुछ बी ए होंगे, तो हाँ ये तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि कुछ भी ए है, तो ये क्या है, सही है। सम बी कैन बी ए, देखिए कोई भी चीज अगर डेफिनेटली में ट्रू है, देखो कुछ भी, देखो ए जो है डेफिनेटली ये सत्य है, तो इसकी हम पॉसिबिलिटी नहीं बना सकते, क्योंकि जब किसी के बारे में हमें सचमुच का पता हो उसका रिलेशन, तो कभी भी संभावना नहीं बनती। संभावना तभी बनेगी जब हमें उसके बारे में रिलेशन ना पता हो, तो इसकी संभावना गलत हो जाएगी। इसकी संभावना कुछ भी हो वो हमेशा गलत ही होगी। तो जैसे सम बी आर नॉट ए, ये संभावना तो नहीं पूछा, डेफिनेट पूछा है, तो कुछ भी ए नहीं है। क्या आपको ऐसा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मुझे भी नहीं दिख रहा है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। सम बी नॉट बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी, अब देखो कुछ भी ए है हमें दिख रहा है, पर ये बाकी के पार्ट के बारे में हमें नहीं पता। मान लो कि यहां से आपने बीच से एक लाइन खींच दी जहां पे इसमें आपने क्रॉस कर दिया, ठीक है, कुछ भी यहाँ पर ए हो गए और कुछ भी यहाँ पर ए नहीं है। अब आते हैं हम स्टेटमेंट पे, सम ए आर बी अभी भी है, सम बी आर सी अभी भी है, मतलब ऐसा करने से इसको कोई फर्क इन दोनों को नहीं पड़ा, तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी, बिल्कुल सही हो जाएगी। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। आइए हम लोग थर्ड क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, ऑल ए आर बी, सारे के सारे क्या ए क्या है, बी है। ठीक है, तो बना लेते हैं वेन डायग्राम, सारे के सारे जो ए है वो बी है और सारे के सारे जो बी है वो क्या है, सी है। अब इसमें कंक्लूजन में क्या पूछा, सम ए आर सी, देखो सारे के सारे जब ए सी के अंदर है तो सम ए आर सी तो सही होगा ही होगा। सम ए कैन बी सी, मैंने आपको अभी क्या बताया था, जब किसी चीज के बारे में डेफिनेटली हमें सही सही पता हो तो उसकी पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, तो इसकी पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी क्योंकि हमें पता है कि सारे के सारे ए सी है। सम बी आर ए, देखो कुछ भी आपको ए के अंदर दिख रहा है ना, कुछ भी और ए, कुछ भी तो ए के अंदर दिख रहा है, सारे के सारे नहीं दिख रहे पर कुछ तो दिख ही रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सम बी कैन बी ए, अगेन इसके बारे में हमें डेफिनेटली पता है तो इसकी पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, कैन बी मतलब पॉसिबिलिटी होता है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सम सी आर बी, तो सम सी आर बी तो सही है। सम सी कैन बी बी, तो नहीं, ये गलत है क्योंकि सम सी आर बी बिल्कुल सही है, तो इसकी पॉसिबिलिटी संभावना नहीं बनेगी। ऑल सी आर बी, सारे के सारे सी बी होंगे, तो देखिए क्या आपको यहाँ पे सारे के सारे सी बी दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं, ऑल सी कैन बी बी, क्या सारे के सारे सी बी हो सकते हैं, तो देखो अगर मान लो हम सी का गोला केवल यहीं तक बनाए, ठीक है, यहाँ पर भी यहीं पर सी लिख दें, तो अब हम स्टेटमेंट पे आएंगे, ऑल ए आर बी, सारे के सारे ए बी हैं, ऑल बी आर सी, सारे के सारे बी सी है, तो स्टेटमेंट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो इसका मतलब इसकी पॉसिबिलिटी बन सकती है, तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी, ट्रू होगी। सम बी आर नॉट ए, कुछ भी ए नहीं है, तो ऐसा हमें नहीं दिख रहा है, तो इसको हम रॉन्ग कर देंगे। सम बी नॉट बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी, तो जैसे कि कुछ ए, सारे के सारे जो ए है वो बी के अंदर हैं, ठीक है, सारे के सारे जो ए है वो बी के अंदर है, लेकिन सारे के सारे बी तो ए के अंदर नहीं है, ठीक है, सारे के सारे बी ए के अंदर नहीं है। मान लो बी का ये कुछ हिस्सा है, ठीक है, ये कुछ हिस्सा है जो कि ये हिस्सा है जो ए के अंदर नहीं आना चाहता, ठीक है, ए के अंदर ये नहीं आना चाहता। अब हम कंक्लूजन पे जाएंगे, ऑल ए आर बी, सारे के सारे ए हमें अभी भी दिख रहे हैं, ऑल बी आर सी, सारे के सारे बी अभी भी सी दिख रहे हैं, तो ऐसा करने से स्टेटमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ा, तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, इसकी पॉसिबिलिटी बिल्कुल सही हो जाएगी। पॉसिबिलिटी का केस बहुत आसान होता है, इसमें हमें सिर्फ इतना करना होता है कि इसमें हमें ये देखना होता है कि क्या जो इस पे पूछा जा रहा है, जिनके दो जनों के बीच में रिलेशन पूछा जा रहा है, क्या उनके बीच में हमें रियल रिलेशन पता है। अगर पता है तब तो उसकी पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, ठीक है, और अगर नहीं पता है तो उसकी पॉसिबिलिटी बनेगी। फिर आपको क्या करना है, जो पूछा है पॉसिबिलिटी में उसको आपको सच में डायग्राम वही बनाना है और फिर देखना कि ऐसा करने से कहीं आपके स्टेटमेंट में कुछ चीज़ गलत तो नहीं हो गई। तो अगर कोई चीज़ गलत नहीं हो रही तो पॉसिबिलिटी बनेगी, अगर कोई चीज़ गलत हो जा रही है तो पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। काफ़ी आसान सा कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट आते हैं, नो बी इज ए, कोई भी बी जो है वो ए नहीं होगा, तो कोई भी बी अगर ए नहीं होगा तो ऐसा हमें तो दिख नहीं रहा है, तो ये आपको आप क्या करोगे, गलत कर दोगे। नो बी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी, कोई भी बी ए नहीं होगा, इसकी संभावना क्या आप बना सकते हो। देखो जब सारा का सारा ए बी के अंदर है, देखो कॉमन सेंस की बात है, सारा का सारा जब ए बी के अंदर है तो कुछ भी तो ए के अंदर जाएगा ही जाएगा, ठीक है, सारा का सारा ए बी के अंदर है तो कुछ भी तो ए के साथ है ही, तो नो बी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी नहीं बन सकता, ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, गलत हो गया। सम ए नॉट बीइंग बी,
इज अ पॉसिबिलिटी, ये भी आपका गलत जाएगा, क्योंकि जब सारा का सारा ए बी के अंदर है, हमें इन दोनों के बारे में डेफिनेट रिलेशन पता है कि सारा का सारा ए बी के अंदर है, तो सम कुछ ए बी के अंदर नहीं होगा, क्या इसकी संभावना नहीं बन सकती, क्योंकि सारा का सारा ए ही बी के अंदर है, तो इसकी भी संभावना नहीं बनेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मैंने बहुत सारे कंक्लूजन्स इसीलिए रखे हैं ताकि हम कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीख सके। अलग अलग क्वेश्चन रखने का कोई फायदा नहीं, एक ही क्वेश्चन में मैं सारे के सारे कंक्लूजन्स को इसीलिए कवर अप करने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि कोई भी क्वेश्चन आए, हर क्वेश्चन आपको लगे कि ये आपने किया हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और ज़्यादा चीज़ें दिमाग में भर जाएंगी। वैसे तो मैंने काफ़ी हल्के तरीके से समझाने की कोशिश की है ताकि किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर भी प्रॉब्लम हो रही है जिस टॉपिक में, तो आप टॉपिक वाइज जाकर के वीडियो को देख सकते हो, जिसकी मैंने प्लेलिस्ट बनाकर रखी है। और अगर वीडियो आपको पसंद आए, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।